हेलो फ्रेंड्स, तो जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखना और फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम सारे रूल्स को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम वो वाले रूल्स को फॉलो करेंगे बड़े अच्छे से, तब हम कोई भी स्ट्रक्चर को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि जब भी हमने स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, हमें उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना है। हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी ही कैलकुलेशंस करनी है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला रूल क्लियर हो गया कि हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है। फिर सेकंड रूल क्या कहता है कि जितने भी एटम्स हैं दे मस्ट ओबे द ऑक्टेट रूल। ठीक है, मतलब जो भी एटम्स होंगे उनको ऑक्टेट रूल ओबे करना जरूरी है। कौन से एटम्स? वो कॉर्नर एटम्स हों, ठीक है, और सेंट्रल एटम भी हो। लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके लिए एक्सेप्शन है, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शन एक और भी है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। मतलब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, सेकंड में जितने भी एटम है दे मस्ट ओबे द ऑक्टेट रूल। बट जो ऑक्टेट रूल हो उसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कोवैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, टू सेटिस्फाई इट्स कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी क्या होती है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने ये रखना है, ध्यान में रखना है कि जितने भी एटम्स हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो ऑक्टेट रूल है, जो सेंट्रल एटम है, जैसे सपोज करो ये एक्स है, ये वाई, वाई और वाई, तो इन ये जो वाइज हैं इनको तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारा एक्स है इसके 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है कि सेंट्रल एटम होना कौन सा चाहिए, किसको हम सेंट्रल एटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रल एटम सिलेक्ट करने के लिए कंडीशन होती है, पहले तो ये जो हमारे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। कभी भी जब भी हमारे कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन और फ्लोरीन आए वो हमेशा कॉर्नर पे जाएंगे, वो सेंटर पे नहीं जा सकते। सेंटर पे कौन कौन से बाकी जितने भी एटम्स हैं जो भी हैं वो सेंटर पे जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे सेंट्रल एटम पे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे सेंट्रल एटम की कंडीशन होनी चाहिए कि वो लीस्ट इन नंबर हो। ठीक है, लीस्ट इन नंबर मतलब जो कम नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमेशा सेंट्रल में जाएगा। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सेंटर पे जाएगा। क्लियर? तो ये सेंट्रल एटम का रूल भी हमें पता चल गया। सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सारे कैलकुलेट करने हैं, वही इन्वॉल्व होंगे। सेकंड, सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। क्लियर? और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद हमारे सेंट्रल एटम किसको चूज करना है? सेंट्रल एटम वो होएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या फिर जो कम इन नंबर हो, लीस्ट इन नंबर, वो मेरा सेंट्रल एटम होएगा। ठीक है, बाकी जितने एटम है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। फिर कौन होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे सेंट्रल एटम हो सकते हैं। क्लियर? और जो हमारा सेंट्रल एटम है, मैंने बोला ना कि उसकी 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर? मतलब क्यों कब होंगे उसके 8 या 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा? जब वो अपनी कोवैलेंसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कोवैलेंसी क्या होती है कि जितने वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने वो शेयर करेगा एटम। ठीक है, कोवैलेंसी क्या होगी एक्स की कि जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है। और शेयर कैसे करेगा? या तो वो बॉन्ड बना के या फिर लोन पेयर के साथ। क्लियर? समझ में आया? तो वो उसकी होगी कोवैलेंसी। तो हर एक एटम ट्राई करता है कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन करे। क्लियर? ये जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो सकती है? 2, सल्फर की 6। ठीक है, मतलब ये 2, 4 और 6 भी शो करता है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी है दैट इज 6। अभी जो हमारे नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 5। इसका मतलब क्या है कि वो 3 तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और एक होगा उसका लोन पेयर।
ठीक है, तो इसकी 5 कैसे हुई, 3 बॉन्ड पेयर 3, एक लोन पेयर मतलब 3, 4 और 5। ठीक है, लोन पेयर पर 2 कैलकुलेट करना है, बॉन्ड पेयर को एक ही कैलकुलेट करना है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 5, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। सिमिलर जो फास्फोरस है वो 5 कोवेलेंसी शो करता है, कार्बन 4, सिलिकॉन भी 4, क्लोरीन 7, और इसकी हो कितनी कितनी 1, 3, 5 और 7, ये चारों हो सकती हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है 7। क्लियर, तो ये है सेट ऑफ रूल्स। और उसके बाद क्या आ जाता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो वो सेंट्रल एटम पे होता है। हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो जो इसमें सेंट्रल एटम कौन होएगा, हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो सेंट्रल एटम क्या होएगा, नाइट्रोजन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, जो कि सेंट्रल एटम है। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा कॉर्नर एटम पे जाएगा। जैसे इधर कॉर्नर एटम्स क्या है, ऑक्सीजन, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा कॉर्नर एटम जैसे कि ऑक्सीजन है उसके ऊपर जाएंगे। क्लियर, सो दीज वर द सेट ऑफ द रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं फॉर ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है। अब हमारे स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने सारे जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, और जितना नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर लेना और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर लेना। ठीक है, ये जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर जितने भी बने होंगे, जैसे सपोज कर लो XY3 है हमारा कोई कंपाउंड। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। ठीक है, Y के साथ, तो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, फिर जितने बॉन्ड होंगे इंटू 2, मतलब 3 बॉन्ड है इंटू 2 करके 6। ठीक है, मतलब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं Q जितना है माइनस कितने उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको माइनस करके हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इनको यूज अप करना है, क्या किसके लिए, या तो ये लोन पेयर है ये लोन पेयर की फॉर्म में पड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब एटम्स के ऊपर, या फिर इसको हम यूज करेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर, तो ये है सेट ऑफ रूल्स जो हमने फॉलो करना है, मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, क्योंकि आगे ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो टोटल 2 हैं, तो 6 इंटू 2 मतलब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, अभी हमने क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ना सिंपल ऐसे बना लिया करो एक बार पहले, मतलब जितने भी एटम है उनमें एक एक बॉन्ड बना लिया पहले। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, एक बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो ये 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 12 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 10। अब ये 10 है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। ठीक है, या तो जो ये एज ए लोन पेयर पड़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर, और जब हमने इसके लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करना है तो सबसे पहले हमने कॉर्नर एटम से स्टार्ट करना है। क्लियर, अब ये दोनों सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, किसी को भी सेंट्रल मान लो किसी को भी कॉर्नर मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना है। कैसे करेंगे, सपोज करो इधर से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, मतलब हमारे 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद हमने चेक करना है कि सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है चाहिए। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अगर हम इस एटम की बात करें तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, मतलब हमने लोन, मतलब ये या तो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, तो ये क्या बोलेगा साथ वाले ऑक्सीजन को कि तू अपने लोन पेयर को छोड़ के इधर हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद हमने इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, इधर के जो लोन पेयर थे उसको बॉन्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर हम अब कैलकुलेट करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इनका ऑक्टेट है या नहीं, 1 2 3 4 5 6
7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो पहले हमने क्या करना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सभी जो हमारे एटम्स हैं हमने स्टार्ट करना है कॉर्नर एटम से, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना है उन इलेक्ट्रॉन को, ताकि उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर। फिर अगर किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, फिर उसके साथ वाले एटम से ये जो लोन पेयर हटा के उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर देना है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमने ली NH4 पॉजिटिव, ठीक है, ये सेकेंड एग्जांपल है। तो इसमें भी पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो Q कितने आएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 प्लस हाइड्रोजन के 4 -1 ये पॉजिटिव चार्ज का, तो कितने बन गए हमारे पास टोटल Q चार्ज 8, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैंने क्या बोला, हमने इमेजिनरी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। अभी हमें पता है इसके 4 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, 8 - 8 इज 0, ठीक है, मतलब कोई भी है नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम ऑक्टेट की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कंप्लीट करेंगे, अपना डुप्लेट, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये वाला हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें इसके अराउंड भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये जो हाइड्रोजन हैं इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हमें पता है कि हाइड्रोजन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम, तो और मोरओवर ये कम इन नंबर है, तो नाइट्रोजन इज लीस्ट इन नंबर, सो इट इज अ सेंट्रल एटम। अब हमें उसके बाद हमने क्या देखना है कि जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर आता है। तो ये हो गया NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमने सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q कितने होंगे 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद में हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड्स बनाता है ऐसे और ऐसे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास 4, ठीक है, 2 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 - 4 विच इज इक्वल्स टू 4। फिर हमने क्या करना है कि लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना है, या तो ये एज अ लोन पेयर होंगे या फिर ये एज अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब या तो ये लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है, या फिर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हाइड्रोजन लेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि ये तो डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने लोन पेयर्स हमने ऑक्सीजन को दे दिए। फिर उसके बाद चेक करें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, डन। ऑक्सीजन का चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह हमारा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हम हाइड्रोनियम आयन का बना लेते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q कितने आ जाएंगे 3 + 6 -1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 6 और प्लस मतलब -1, तो कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम बिकॉज इट इज लीस्ट इन नंबर। फिर हमने इसके 3 बॉन्ड बना लेने हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6, और अगर हमने उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने वो क्या होंगे Q - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 - 6 विच इज इक्वल्स टू 2। फिर हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे पड़े होंगे, या तो ये एज अ लोन पेयर या फिर एज अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, हाइड्रोजन लेगा नहीं, तो ये कहाँ पे आएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि इनका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, डन। अब ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं NO3 नेगेटिव।
अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, 3 ऑक्सीजन है तो 1 में 6, 3 में कितने हो गए 18 प्लस 1 बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इधर 24, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। वो कितने होंगे, पहले हमने देखना है कि इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर, मतलब सभी जो एटम्स हैं उनको सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देना है, क्लियर। उसके बाद इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, क्लियर। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 24 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 18, क्लियर। अब हमने क्या करना है कि जो 18 है इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर एज अ लोन पेयर और एज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। तो पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम कॉर्नर एटम। तो जो पिछली एग्जांपल है उनमें तो कॉर्नर एटम हाइड्रोजन था, वो तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है। तो इधर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन डन, 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं, लेकिन ये जो हमने साइड वाले ऑक्सीजन है उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ना ही इसने अपनी कोवेलेंसी को अटेन किया है। तो फिर हमने क्या करना है, ये क्या बोलेगा, ये 7 वाले नाइट्रोजन एटम को बोलेगा, ऑक्सीजन एटम को बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं ऐसे, क्लियर, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना था ना कि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जहाँ तक लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था तो ये क्या बोलेगा 7 वाले ऑक्सीजन को कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेके आ जाओ, हम बॉन्ड बना लेते हैं, उससे तुम भी सेटिस्फाई हो जाओगे, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कॉर्नर एटम्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद क्या है कि हमें क्या पता है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ठीक है, कौन से एटम के ऊपर आएगा। मैंने ये तो बताया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम के ऊपर आता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉर्नर एटम्स के ऊपर आता है, लेकिन कौन से कॉर्नर एटम के ऊपर आएगा उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। मतलब कौन से एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा ये फॉर्मल चार्ज बताता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस एल माइनस बी बाई 2। ये क्या है, ये है हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के ऊपर, ये है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसको अगर नंबर दे दें, ये है हमारा ऑक्सीजन एटम 1, ये है ऑक्सीजन एटम 2, ये है ऑक्सीजन एटम 3, ये है हमारा 4th एटम, ठीक है। उसके बाद अगर हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है ऑन एटम 1 तो ये क्या आएगा, 1 मतलब ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 कितने हैं इसके पास 1 2 3 4 5 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2/2, तो क्या हो गया 0 माइनस 1, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया -1, क्लियर। ये फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के ऊपर। सिमिलरली क्योंकि इसका भी इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है, तो सेकेंड जो हमारा फॉर्मल चार्ज है सेकेंड एटम के ऊपर वो भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो भी -1 आएगा, क्लियर, समझ में आ गया। और ये जो हमारा थर्ड ऑक्सीजन है फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, तो वो क्या होएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेम 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 4, माइनस अभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 4/2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 - 2 मतलब 0, तो इसके ऊपर कितना आ गया फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। लेकिन हमारा ओवरऑल चार्ज तो -1 है, तो अगर हम इधर देखें ओवरऑल चार्ज यहाँ तो -2 बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें हमारा 4th एटम जो कि है नाइट्रोजन, तो उसके ऊपर कितना आएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, माइनस तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इधर कोई भी नहीं है 0, माइनस इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2, तो कितना आ जाएगा 5 - 4 विच इज इक्वल्स टू +1, क्लियर।
तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1। तो इससे अगर हम ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, -1। क्लियर, क्योंकि -2 + 1 विल बी इक्वल टू, इधर कितना था चार्ज, +1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -1। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज NO2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली पहले हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q, तो वो कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन में है, तो 2 में 12 + 1, तो कितने आ जाएंगे, 18। क्लियर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसके 2 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। क्लियर, तो अगर मैं इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन करूं तो वो कहेंगे 18 - 4 विच इज इक्वल्स टू 14। क्लियर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना, ईदर एज अ लोन पेयर और आफ्टर दैट एज अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कहां से करनी है, फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स। ठीक है, तो कॉर्नर एटम पर डिस्ट्रीब्यूट शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और 12 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये हम नाइट्रोजन के ऊपर डाल देंगे। क्लियर, उसके बाद हम चेक करेंगे नाइट्रोजन का कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बोलेगा, ये साथ वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर, इसका ऑक्सीजन का भी, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी शेयर ही कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमने देखना है नेगेटिव चार्ज। हमेशा ध्यान में रखो, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा जो सिंगली बॉन्डेड हो, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। लेकिन इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, इस ऑक्सीजन को मान लेते हैं 1, इसको 2। ठीक है, अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल्स टू V - L - B/2। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर्स नहीं लिख ले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। ठीक है, तो जो 6 आ जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2/2। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम सेकंड कैलकुलेट करेंगे तो V - L - B/2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4, 4/2। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 इज 0, इसके ऊपर आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर हमने नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ जाएगा, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, 0। और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया NO2 नेगेटिव का, और हमने फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज SO3 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, कितना है चार्ज टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर प्लस 6 3 18 प्लस 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन, +2 मतलब -2 का +2 हो गया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 26। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका कुछ ऐसे। पहले हमने ये देख लेना है कि इसके ये जो एटम है इसको सेंट्रल एटम चूज करके उसके बाद सभी जो बाकी एटम्स हैं उनको सिंगल बॉन्ड के साथ लगा देना है। क्लियर, उसके बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6। तो अगर हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे वो क्या आ जाएंगे, 26 - 6 मतलब 20। तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20। अब 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन एटम्स के ऊपर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, वैसे ही मैंने बताया ये एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा या फिर एज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम दी कॉर्नर एटम्स। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो एक लोन पेयर बचा है ये हमने इसके ऊपर लगा दिया, सल्फर के ऊपर।
क्लियर? अब अगर हम देखें तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? ऑल्दो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, लेकिन ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सल्फर है ये मैक्सिमम कोवेलेंसी वाली स्टेट में नहीं है। क्लियर? पता है कि जो हमारी सल्फर की वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, 2, 4 और 6, ये शो करता है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो क्या है, 6। क्लियर? तो इसको 6 कोवेलेंसी शो करनी चाहिए सल्फर को। क्लियर? 6 कोवेलेंसी मतलब कितने वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, या फिर शेयर करेगा एज अ बॉन्ड पेयर या फिर एज अ लोन पेयर। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास 6 कोवेलेंसी आती है। ठीक है, तो 6 कोवेलेंसी करने के लिए क्या करेगा, ये वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि तू आजा मेरे साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको तो एक्सेप्शन है, ये तो ऑक्टेट रूल से ज्यादा ऊपर भी इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल से ज्यादा ये कहेगा कि मेरी कोवेलेंसी पहले सेटिस्फाई हो। ठीक है, मतलब ये जो मेरी मैक्सिमम कोवेलेंसी है 6 वो सेटिस्फाई हो। अब 6 कोवेलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, 4 तो इसने बॉन्ड पेयर बना लिए, 1 2 3 4, और 2 इसके लोन पेयर है, 5 और 6। ठीक है, लोन पेयर को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो इसने कोवेलेंसी कैसे शो की, 4 बॉन्ड पेयर बना के और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 6। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल्दो उस जो पिछले वाला स्ट्रक्चर था उसमें सल्फर का ऑक्टेट जरूर कंप्लीट था, लेकिन इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, कोवेलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। कोवेलेंसी इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी ये 6 शो करता है, तो उसके लिए उसने साथ वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मंगवा के इधर फेंक लिए। ठीक है, तो इसकी 6 कोवेलेंसी कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब अगर हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें 1 2 और 3, तो कितने होंगे हमारे पास, अगर हम फर्स्ट एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, V माइनस L माइनस B/2, तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 माइनस बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 1 अपॉन लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, क्योंकि एक बॉन्ड है तो कितने इसके पास आ जाएंगे हमारे पास, -1 चार्ज। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एटम की बात करें तो उसका भी एक सिंगल बॉन्ड है तो उसका भी चार्ज -1 आ गया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम थर्ड एटम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4/2, तो इट्स कम्स आउट टू बी 0, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0। सिमिलरली अगर मैंने सल्फर के ऊपर कैलकुलेट करना है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा सल्फर है उसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, 0। क्लियर? तो ये वाला स्ट्रक्चर एक्सेप्शनल था, क्यों? क्योंकि हमने इसमें चेक किया कि जो सल्फर है इसकी कोवेलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है या नहीं, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी मैक्सिमम होती है, 6, तो 6 बनाने के लिए इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल में फेंक लिया। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर, इसको लोन पेयर में फेंकने के लिए भी इसके पास ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ही वो फेंकेगा, उसके बाद एक एम्प्टी डिब्बा ऐसे वाला, ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये होना चाहिए, अगर ये होएगा तब भी वो ऑक्सीजन को बोल सकता है कि आ जाओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास स्पेस है। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका हम ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर बनाने का, तो उसके लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 4 × 6 + 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, वैसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैसे होगा, मैंने बताया कि पहले इमेजिनरी स्ट्रक्चर सा बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड है तो 8, अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें वो क्या होंगे, 32 - 8, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24। अब ये हमने 24 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट शुरू करना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, कॉर्नर एटम्स के ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और सल्फर के लिए कोई बचा नहीं है, और मोरओवर सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन क्या इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट है,
कोवलेंसी कितनी होती है इसकी, मतलब कितनी शो कर सकता है, 2, 4 और 6, तो मैक्सिमम कितनी है इसकी 6। तो 6 कोवलेंसी को अटेन करने के लिए ये क्या बोलेगा, ये आपको ये ना चार्ज से भी समझ आ जाता है, ठीक है। जब हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि चार्ज नहीं सेटिस्फाई हुआ, फिर हम ट्राई करते हैं इसकी कोवलेंसी की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सल्फर की कोवलेंसी की बात करें तो इसने 6 कोवलेंसी शो करनी है, मतलब ये कितनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 6। वो लोन पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 6 कोवलेंसी शो करने के लिए ये क्या करेगा कि ये वाले ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाओ। अब इसकी कितनी कोवलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5, अब भी नहीं 6 हुई, तो फिर ये और ऑक्सीजन को बोलेगा तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाओ, ठीक है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑल्दो इसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बट दैट्स ओके, क्योंकि ये पहले कहेगा कि मेरी कोवलेंसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सल्फर की कोवलेंसी डन होगी। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट है, क्लियर। तो ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। मैंने बताया जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा सेंट्रल एटम है ना, एक तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो आके इलेक्ट्रॉन को फेंक सके। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए आपसे स्ट्रक्चर बनता है या नहीं, बहुत ईजी है। तो पहले हम Q कैलकुलेट करेंगे, तो 6 + 18 कितना बन गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 24, ठीक है। अब उसके बाद सल्फर वुड बी द सेंट्रल एटम, क्योंकि ये लीस्ट इन नंबर है। ऑक्सीजन कॉर्नर एटम्स हो जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 6। तो अगर हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो 24 - 6 कम्स आउट टू बी 18। अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर एटम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो सल्फर की कोवेलेंसी भी नहीं कंप्लीट हुई और इसका ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा ऑक्सीजन वाले को कि तुम आके बॉन्ड बना लो, ठीक है। उससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हुई, नहीं। सो दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो कोवेलेंसी कंप्लीट कर, कोवेलेंसी इसकी कितनी होती है सल्फर की 6। तो 6 कोवेलेंसी अटेन करने के लिए ये क्या बोलेगा ये वाले ऑक्सीजन को कि तुम आके बॉन्ड बना लो, ठीक है। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हुई है, 1 2 3 4 5, अब भी नहीं खुश। फिर उसके बाद ये वाले ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके आके इधर बॉन्ड बना लो, अब ये हैप्पी है, क्यों, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट होगी। क्योंकि ऑक्सीजन को तो फर्क नहीं पड़ता, उनके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही जाएंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ भी हैं, क्लियर। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। ऑल्दो जो इसका ऑक्टेट है इससे एक्सीड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बट दैट्स ओके क्योंकि इसकी कोवेलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर। तो अगर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, Q दैट इज इक्वल्स टू 4 + 18 + 2, तो कितने आ गए 24, क्लियर। अभी उसके बाद इसका कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन पहले हमने सिंगली बॉन्डेड कर देने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे 6, क्योंकि 3 बॉन्ड है। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 24 - 6 दे कम्स आउट टू बी 18, क्लियर। और ये जो 18 है इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन टू द ऑक्सीजन एटम्स। कैसे करेंगे, कॉर्नर एटम से शुरू करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर। अभी सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो क्या कार्बन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं। तो क्या करेंगे, ये साथ वाले ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाओ, ठीक है। उससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, या कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो इसकी कोवेलेंसी होती है कार्बन की वो कितनी होती है 4, और ये हमेशा 4 कोवेलेंसी ही शो करता है, तो कोवेलेंसी भी कार्बन की हो गई कंप्लीट। अब हमने देखना है नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि जब हमारे पास सिंगली बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम के ऊपर आता है, और जब हमारे पास सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है तो वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज PO4 3 नेगेटिव।
अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। फॉस्फोरस में होते हैं 5, ऑक्सीजन में होते हैं 6 + 3, तो कितने आ जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 32। क्लियर? अब उसके बाद हम करेंगे इनको फॉस्फोरस को सेंटर पे, क्योंकि फॉस्फोरस लीस्ट नंबर है और ऑक्सीजन को एट द कॉर्नर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो वो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8। सिमिलरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 32 - 8, दैट कम्स आउट टू बी 24। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम द कॉर्नर एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। फॉस्फोरस के लिए कुछ बचा भी नहीं और उसको चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन क्या इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट है? नो। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 5। ठीक है? इसके लिए क्या करेगा? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोल देगा मेरे लेफ्ट ऑर्बिटल में आके फेंक दे। तो ये ऐसे ही करेगा। ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही हो गया, वैसे भी कंप्लीट ही है। और फॉस्फोरस के क्या हो जाएंगे? इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल्दो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा फॉस्फोरस, बट दैट्स ओके, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 5 हो रही है, जो कि इसे चाहिए। ठीक है? तो ये डन हो गया। कोवेलेंसी 5 होगी। अब 3 नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पे आएंगे? तीनों ऑक्सीजन एटम्स के, क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है? ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 0 चार्ज। और अगर हम फॉस्फोरस का निकाल भी लें तो फॉर्मल चार्ज, तो वो कितना आ जाएगा फॉस्फोरस का? V - L - B/2। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10/2। इट कम्स आउट टू बी 0। क्लियर? तो ये हमारे थे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमने सीखे कैसे बनाने हैं। बहुत सिंपल है। पहले हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हमने इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब सभी एटम्स को सिंगली बॉन्डेड कर लिया। उसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, फिर उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? कॉर्नर एटम्स के ऊपर। कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है? फिर हमने देखना है कि सेंट्रल एटम की कोवेलेंसी, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं कंप्लीट है तो साथ वाले जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा। ठीक है? फिर उसके बाद देखना है उसकी कोवेलेंसी कंप्लीट है या नहीं। उसके लिए क्या करेगा? फिर वो जो कॉर्नर एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंक देगा। लेकिन कोवेलेंसी कंप्लीट कराने के लिए इसके पास ऑर्बिटल भी होना चाहिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर पाए। सो दिस वर द रूल्स फॉर ड्राइंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।